आज हम लोगों का अनशन इस बात को लेकर हुआ कि कल रात को अचानक एक पोस्ट वायरल होती है कि उसमें लिखा है कि एएसपी चंबा लखनपाल जी को कमांडेंट ऊना बनाया जा रहा है, वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र की जा रही है। जैसे ही ये खबर फैली, चंबा के लोगों के मन में एक बात आई कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक काबिल अधिकारी, उसको केवल आपने 2 माह जो है वो 2 माह के बाद ट्रांसफ़र उसकी की जाती है, तो ये बात चंबा के लोगों के मन में नहीं उतर पाई और गले से नहीं उतर पाई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। एक ऐसा काबिल अधिकारी जिसने एक अल्प समय में, बहुत कम ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो अल्प समय में लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। ऐसे में एक ऐसे भी अधिकारी निकले, हितेश लखनपाल जी, जिन्होंने बहुत थोड़े समय में, केवल 60 दिनों में चंबा की तस्वीर को बदलने का प्रयास किया। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे चंबा, जिसको चंबा को अचंबा भी कहते हैं, तो ऐसा अचंबा हो गया कि एक काबिल अधिकारी को जो है वो बदल दिया गया और हमारे लोग जो है उस पर जो है वो कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। हमने जैसे पहले कहा कि इतने अल्प समय में अधिकारी ने सबसे पहले चिट्टा माफियों की कमर तोड़ी। ऐसा नहीं है कि हमारे चंबा की पुलिस को पता नहीं था कि चिट्टा कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ सप्लाई होता है, कौन ही लोग इसमें संलिप्त हैं। लेकिन बड़े किसी अधिकारी का आशीर्वाद, वो मार्गदर्शन की कमी के कारण ये सारा काम अधर में लटका हुआ था। लेकिन जैसे ही एएसपी आए, इन्होंने बीड़ा उठाया और आप देख ही रहे हैं अब 3-4 दिन के अंदर जो ये कार्रवाई हुई है, और इससे पहले जो हुई है, कुछ भंग के केस पकड़े जा रहे हैं, कुछ चिट्टा का जो स्कैम में इस लगे हुए हैं, जो स्मगलिंग में लगे, उन लोगों तक पहुंच रहे थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके पीछे, इस चिट्टे के पीछे जो लोग लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। ये मैं बात स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे तबादला कोई ऐसे नहीं हुआ। ये तबादला, इस तबादले के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चंबा की जनता को ये समझना होगा। कोई ऐसे ही ये तबादला नहीं हो गया कि बिना इन्होंने कहा कि मैं जी मेरे घर, ये तो यहाँ पर आए थे हमारे, जब हमने अनशन शुरू किया तो ये आगे सुबह सुबह कहते भाई मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे को जाने दो, हम जा रहे हैं, क्योंकि आप इस तरीके से अनशन ना करो तो मैं तो जा रहा हूँ, मेरी परिवार की प्रॉब्लम है। हम समझते हैं परिवार का, हम सब लोग परिवार वाले हैं, और परिवार में एक पिता की क्या भूमिका है, एक पति की क्या भूमिका है, वो हम सब लोग भली भांति से जानते हैं। लेकिन इतने काबिल अधिकारी को आप एएसपी के पास से जो है वो ट्रांसफ़र करके आप एक कमांडेंट जो होमगार्ड में भेज रहे हैं, जो कि अपने आप में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है वहाँ पर। हमें ये बात अब अच्छा लगती, जैसे मान लिया आज ऊना की स्थिति बहुत ख़राब है, ऊना में जो है वो बहुत सारी घटनाएं होती है, और चंबा से हमें लगता है कि हमारे काबिल अधिकारी को एएसपी चंबा से बदलकर एएसपी ऊना किया है, तो हमारे गले में ये बात उतरती भी कि ठीक है जी ये ऐसा हुआ है। लेकिन उनको एक ऐसी पोस्ट पर बिठा दिया, और दूसरा जो है वो जो अधिकारी अपना हवाला दे रहे हैं कि मेरा परिवार भी जो है वहाँ पर है, लेकिन उनकी पत्नी धर्मशाला में, उनको ऊना भेजा है। और ऊना और ये सारी दूरी जो है केवल कुछ ही, यानी 10 किलोमीटर का ही सारा फ़र्क है। अगर ऊना से चंबा और धर्मशाला से चंबा, इन दोनों दूरियों को आप जब मापेंगे तो केवल 10-15 किलोमीटर का ही फ़र्क निकलेगा। लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय ये था, अगर सरकार चाहती तो ऐसे काबिल अधिकारी को जो है उनकी धर्मपत्नी को जो है वो चंबा आप शिफ्ट कर देते, उनका स्थानांतरण करके चंबा ले आते, ताकि दोनों का कपल केस बनाकर जो हो आप चंबा उनको रखते, तो इन दोनों विषयों को, चंबा के लोगों को चिट्टा से मुक्ति मिल पाती, और जो काबिल अधिकारी है वो अपने परिवार के साथ रह पाते, उनका परिवार का जो है वो पूर्ण परिवार हो जाता। लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आज भी निवेदन करना चाहता हूँ
कि महोदय आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो चाहें किसी को भी 10 मिनट में इधर के उधर भेज दें, आपके हाथ में है, आपकी सरकार के हाथ में है। आपसे निवेदन है, चंबा की जनता ये निवेदन कर रही है कि आप तुरंत प्रभाव से उनका तबादला रोकिए। चंबा में जो मुहिम उन्होंने छेड़ी है, मैं आपको ये बार बार कहना चाह रहा हूँ कि चंबा में जो चिट्टा है वो बहुत फैल चुका है। ऐसे अफसर ने जो है वो पूरा इन्होंने बना लिया था, केवल अब एक्शन होना था, लेकिन वो काम अदर में रह जाएगा। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चंबा की जनता के हित के बारे में सोचिए, हमारे बच्चों के हित के बारे में सोचिए। ये आप जो है इनका तुरंत प्रभाव से स्थानांतरण रद्द करवाएं, और इनकी पत्नी को भी जो चंबा में पोस्टें खाली हैं, जैसे हमारे यहाँ लोग जो न्याय उसमें हैं कोर्ट में, वो कह रहे थे कि यहाँ पोस्टें खाली हैं, हो सकता है उनको एडजस्टमेंट वहाँ पर मिल जा सकती है। तो यही हमने निवेदन करना था, और आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना था हमने कि महोदय चंबा की तरफ देखिए, आपका चंबा है, आपको जिताया है लोगों ने, आपको मुख्यमंत्री बनाया है। तो यही मैंने कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये हमने कहा है कि कुछ जो हमारे बुजुर्ग लोग भी, चंबा के प्रबुद्ध लोग भी आए हैं, तो हमने जो ज्ञापन देना है वो हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद निर्णय लेंगे कि आंदोलन को कहाँ तक बढ़ाया जाए। अनिश्चितकालीन है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं वो तय करेंगे कि इसको चंबा की जो जनता है वो तय करेगी कि क्या करना है आगे। लेकिन हमने जो संदेश देना था सरकार को वो हमने दे दिया है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चंबा के सरकार के किसी नुमाइंदे ने, जो सरकार में बैठे हुए जिनकी सरकार है, उनकी ओर से भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है जो बहुत ज़रूरी थी। और उनका प्रथम दायित्व था। हम तो छोटे से समाज सेवक हैं, हम तो गाँव के छोटे गाँव के जो है वो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा के रूप में काम करने वाले हैं। लेकिन जो बड़े दायित्वों पर बैठे हैं उनका ये फर्ज बनता है कि आप इस बात को प्रमुखता से उठाएं।